स्वागत करना चाहूंगा श्री MS मलिक सर का, अध्यक्ष जाट भवन, और इनके साथ गिल सर। जाट भवन प्रशासन ने हमें बहुत अधिक सहयोग दिया है, इनके हम आभारी हैं। आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मलिक साहब के विषय में मैं आपको बता दूं कि ये 1969 हरियाणा पुलिस ने 1969 कैडर के ये ऑफिसर रहे हैं और राजपूताना राइफल्स में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में सेना में ये सम्मिलित हुए और पुलिस से ये सेवानिवृत्त हुए हैं 1969 हरियाणा कैडर से। और इनके कार्यक्षेत्र में वंचितों को कानूनी सहायता, सलाह मशवरा प्रदान करना और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा और विकास के क्षेत्र में कार्य करना इनकी प्राथमिकताएं हैं। सर ने और पूरे जाट भवन प्रशासन ने हमें सहयोग दिया है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। तालियों की करताल ध्वनि के साथ मलिक साहब का और गिल सर का सादर अभिनंदन हो। और एक विशेष बात मैं बताऊं मलिक सर के बारे में, जब हम पहली बार इनसे मिले थे तो सर ने हमें पहली बार में एक बात कही कि ये कहा कि ये जाट भवन आपका है। इन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नोट करो, जब भी ये आए जाट भवन तो इनको देना ही है, लेकिन पूरा भवन जब ये चाहें इनको फ्री देना है। तो हम चाहेंगे सर आप स्टेज पे आएं और दो शब्द कहें। सर्वप्रथम मैं जाट भवन चंडीगढ़, जाट भवन पंचकुला एवं चौधरी छोटूराम सेवा सदन कटरा जम्मू के अपने सभी साथियों की ओर से रेडियो उड़ान के डायरेक्टर मैडम मिलिंद सिंघवी तथा आप सभी साथियों का अत्यंत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपके हम कुछ खिदमत कर सकें। आपका बार बार मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपके अंदर एक ऐसी योग्यता है कि आप लोग अयोग्यता को योग्यता में बदलते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत हुनर है आपके अंदर और आपने ये साबित कर दिया कि दृष्टि केवल आंखों में नहीं होती बल्कि मस्तिष्क और हृदय में भी होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में विशेषकर हमारे भारत में संत कबीरदास और प्राचीन काल की बात करें तो महाराजा धृतराष्ट्र, सूरदास जैसे महत्वपूर्ण कवि और रचनात्मक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने लॉर्ड कृष्णा के प्रति भक्ति संगीत और सुरसागर जैसी रचनाएं रची हैं। इसके साथ साथ वो जो आज की दुनिया है इसके अंदर तकरीबन 39 मिलियन शारीरिक तौर से दृष्टि नहीं रखते और हमारे भारत में भी तकरीबन 90 लाख व्यक्तियों में दृष्टि की कमी है और 285 मिलियन लोग विजुअली इंपेयर्ड हैं
जो पूरी तरह नहीं देख पाते, लेकिन यदि हम उनकी योग्यताओं को देखें तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। आप अगर हमारे भारतवर्ष की बात करें, शेखर नायक क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं 2012 में और पद्म श्री से सुशोभित हैं। इसी प्रकार देवेंद्र झाझरिया पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने अच्छा नाम रोशन किया है और सभी व्यक्तियों को खेलों के अंदर भाग लेने के लिए और देश और विदेश में अपने देश का नाम रोशन के लिए उनको उत्साहित किया है। इसी प्रकार म्यूजिक के अंदर रविंदर जैन फेमस कंपोजर हुए हैं और जिन्होंने राम तेरी गंगा मैली, गीत जैसी फिल्मों में भी म्यूजिक कंपोज किया है और ये भी सुप्रसिद्ध हैं म्यूजिक के अंदर। और पद्म श्री से भारत सरकार ने इनको 2015 में सुशोभित किया। मैं ये सभी नाम इसलिए ले रहा हूं कि किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और ये कह के ये तो इसको दिखाई नहीं देता, ये कह के दुदकारना नहीं चाहिए। ये एक अभिशाप है। आपके अंदर एक अद्भुत योग्यता है कि आप बगैर सारी है और आप में वो गुण है कि इस गुण को भारत सरकार और तमाम देशों की सरकार को पहचानना चाहिए। कुछ करने की जरूरत है सरकार लेवल पर। आप अपने आप में बहुत कुछ कर रहे हैं और जीवन के हर हिस्से में आपके योगदान को उन्होंने महसूस करना चाहिए। सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, शिक्षा की दृष्टि में। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सामाजिक वातावरण बनाना पड़ेगा। और मैं छोटी सी बात कहूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, एक सामाजिक संस्था है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में आपको शामिल नहीं किया। किसी भी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में आपको शामिल नहीं किया कि आप लोगों से वो कैसे लाभ उठा सकते हैं। ये जरूरी है और करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी आपके लिए विशेष बजट का प्रावधान होना चाहिए, जभी तो देश की प्रगति होगी। विशेष बजटिंग भारत सरकार को करनी चाहिए कि आप इनकी एजुकेशन के लिए, इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनके वैज्ञानिक ज्ञान के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या करेंगे। आजकल हर जगह ब्रेल से काम चल सकता है। हर एक मेला ड्यूटी के अंदर, हर एक बड़े से बड़े शिक्षा सदन के अंदर आप लोगों के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। मेडिकल साइंस, आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रावधान होना चाहिए। इसलिए मैंने बजट का नाम लिया है। हर जगह बजट का प्रावधान होना चाहिए, चाहे वो वैज्ञानिक शिक्षा हो, चाहे सामाजिक शिक्षा हो। ये जब ही होगा जब पॉलिटिकल पावर आपको आगे लेके चले। अगर एक राजनीतिक दल घोषणा करता है तो कंपैरिजन हो जाएगा उसके लिए। आप लोगों की संख्या कोई कम नहीं है, 90 लाख के करीब है, बहुत ज्यादा है और आप प्रभावित कर सकते हैं। आपके जो रेडियो उड़ान है इसके ऊपर भी ये प्रस्तावित किया जा सकता है, क्योंकि बिन मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो आपको इसके बात के लिए उत्साहित होकर आगे बढ़ना होगा और अपनी जो जायज मांगे हैं उनको आगे बढ़ाना होगा। उसमें पूरे समाज की भलाई है, केवल आपकी भलाई नहीं है। हम आपके साथ हैं। इसी प्रकार मैं बात कर रहा था कि मैं आपको सबके नाम बताऊंगा। हर दिशा में आपने प्रगति की है। वेद मेहता अच्छे राइटर हैं, जैसे दूसरे राइटर हैं, आपके अंदर भी बहुत राइटर हैं जो इंडियन बोर्न अमेरिकन राइटर है और बचपन से ही दृष्टि नहीं है, लेकिन वो प्रोमिनेंट राइटर है और उसकी कंट्रीब्यूशन पूरी इंडियन सोसाइटी में और हर जगह
उसकी ऑटोबायोग्राफी, उसके वर्क्स, फेस टू फेस तमाम जगह इनकी मान्यता प्राप्त है। ग्लोबली उनकी कंट्रीब्यूशन को माना जाता है। इसी प्रकार सूरदास जी, उनकी अचीवमेंट 15वीं 17वीं सदी में पूरे भारतवर्ष में उनकी प्रसिद्धि थी, और खासतौर से सुरसागर, भगवान कृष्ण के ऊपर भक्ति संगीत वगैरह काफी उनका योगदान रहा है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर उनका पूरा नाम है। कृष्णा कुमारी सामाजिक वर्कर है, आपकी तरह से, हमारी तरह से, दो वो पूरी तरह दृष्टिहीन नहीं थी लेकिन विजुअली इंपेयर्ड। उन्होंने अयोग्य व्यक्तियों के अधिकार के लिए पूर्ण योगदान दिया है और उनके सुधार के लिए भी बहुत योगदान दिया है। इसी तरह बाबा आमते, समाज सुधारक, वो दृष्टिहीन नहीं थे लेकिन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम किया। जो सामाजिक तौर से अयोग्य थे उनको योग्य बनाने में उन्होंने आनंदवान एक ट्रस्ट स्थापित किया जो लेप्रोसी वगैरह पेशेंट्स के लिए काफी लाभदायक है, आजकल भी काम कर रहे हैं। इसी तरह आजकल के जमाने में 1974 में जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, विनोदा बिहारी मुखर्जी, पेंटर जो दृष्टिहीन हैं और शांति निकेतन से हैं, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर दुनिया में नाम कमाया है। इसी प्रकार भावेश भाटिया, जैसे आपने 40,000 लोगों को योग्य बनाया, इसी प्रकार उन्होंने भी बिजनेसमैन पैदा किए हैं कैंडल मेकिंग के अंदर, भावेश भाटिया, और उनको भी भारत सरकार ने कई बार राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हम इसी तरह की फैसिलिटी एक कटरा में भी शीघ्र तैयार करने जा रहे हैं। जम्मू इस देश का मस्तिष्क है, सिर है, वहाँ भी आप एक प्रोग्राम कर सकते हो जिससे पूरी दुनिया के अंदर जागृति होगी। हम आपको पूरा सहयोग देंगे। वो अभी तैयार नहीं हुआ लेकिन अगले साल तक तैयार हो जाएगा। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आपको इस सामाजिक कार्य के लिए जाट सभा चंडीगढ़ और पंचकुला और छोटूराम सेवा सदन की ओर से 51,000 रुपये का योगदान आपको देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके इस समाज के अंदर, देश के अंदर, विदेश के अंदर आप आगे बढ़ते रहो और अपनी योग्यता के ऊपर 4 चांद लगाते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जाट सभा के साथियों के, या BS गिल बैठे हैं और नरेश बैठा है और दूसरे साथी जो नहीं आ पाए, RK मलिक हैं, जयपाल पुनिया हैं, ये सभी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हम भी आपसे कुछ न कुछ सीखेंगे और इस समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बहुत इम्पोर्टेंट बात की, तो यहाँ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त हैं शशांक पांडे जी, तो वो रिसर्च करते हैं पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी पे। तो उन्होंने हरियाणा के इलेक्शंस का अध्ययन किया, तो उनकी रिसर्च में ये आया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो जीत का फर्क था वहाँ के डिसेबल से कम था उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के। अगर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिसेबल्ड के लिए मैनिफेस्टो में कुछ किया होता या उनको अपने साथ लिया होता तो शायद उनकी जो हार थी वो जीत में बदल सकती थी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लड़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां मलिक सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी इन भावपूर्ण और ओजपूर्ण वचनों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सर का अभिनंदन हो
और इसी के साथ मैं रेडियो उड़ान टीम से निवेदन करूंगा सैफ रहमान सर कि वे आए और मलिक सर को रेडियो उड़ान टीम की ओर से सम्मानित करें।